सीपैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। सीपैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। चीनी वजीर ने कहा कि मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास का इनेकाद खुश आइंद है। चीनी क़यादत दोनों मुल्कों की दोस्ती को अहमियत देती है। पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म हाउस में पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम बैठक। पावर शेयरिंग फार्मूला PSDP पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब के मामला ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ शामिल। पंजाब से नदीम अफजल चंद और अली गिलानी पीपल्स पार्टी कमेटी का हिस्सा। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ शामिल। मुज़ाकराती कमेटी पंजाब के इंतजामी ओहदों के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। एक और हुकूमती इत्तेहादी ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM पाकिस्तान ने बजट को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने ऐवान में बजट बहस के दौरान कहा कि बजट में तमाम टैक्स तनख्वाहदार तबके पर लगा दिए गए। जो लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं इन पर टैक्स नहीं लगाया, चंद हजार कमाने वाले पर सारा बोझ डाल दिया। अगर ऐसा बजट मंजूर हो जाता है तो समझ ले हुक्मरान मईशत को दुरुस्त करना ही नहीं चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। एपेक्स कमेटी में मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लेगी। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कमेटी में चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबाजात का जायजा लिया जाएगा। बजट के बाद एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस लगा दिए। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती सार्फिन पर 355% तक का इजाफा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर 200 और 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 400 रुपये टैक्स आयद। 501 से 600 तक के सार्फिन 600 रुपये अदा करेंगे। 5 किलो वाट से कम लोड वाले कमर्शियल सार्फिन 1000 और 5 किलो वोट या इससे ज़्यादा लोड वाले बिजली के कमर्शियल सार्फिन 2000 रुपये अदा करेंगे। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के मामले पर वफाकी हुकूमत संजीदा हो, ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी, कहा कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग मंजूर नहीं। बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला KP को ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया कि एक माह में KP हुकूमत के ताउन से 1 अरब रुपए की रिकवरी की गई। पेस्को की तनसीबात और अमले को पुलिस की सिक्योरिटी फराहम की गई। ताहम ईद उल अज़हा पर ज़ीरो लोड शेडिंग का वादा वफा नहीं हुआ। सूबे भर में 81 एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं। PTI और नर्सिस का एहतजाज। हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जल्द से जुलूसों में दहशतगर्दी का खदशा है, इसलिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। उमर अयूब का कहना है कि पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज की मजम्मत करते हैं। पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयां खिलाफ कानून कर रहे हैं। मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.94% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 78.23% हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते टमाटर 63 रुपये इजाफे से 159 रुपये फ़ी किलो हो गए। आलू 5 रुपये, लहसुन 6 रुपये, अंडे 2 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हुए। चीनी, दाल, माश, आटा, बीफ की कीमतों में भी इजाफा हुआ। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत मुलतवी। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि 27 जून से कबल फैसला करना है। अगर कोई फरीक हाजिर ना हुआ तो फैसला फिर भी करूंगा।
वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई और 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल मजोका ने 2 रोज में ट्रायल मुकम्मल होने पर हैरानगी का इजहार किया। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने नोट कर लिया कि प्रेशर के तहत ताखीर से शिकायत दायर की गई। समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि फरीकैन को आगाह कर दिया है कि सजा मौतली की दरख्वास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह बिलावल भुट्टो ने एक्स पैगाम में लिखा कि मेरी प्यारी वालिदा, आपके साथ मज़ीद 100 साल भी गुजारे होते तो कम थे। आज जब आपकी 71वीं सालगिरह है, पाकिस्तान आपको याद करता है और हम भी आपको सालगिरह मुबारक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ अपील पर समाअत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट का रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सरबराही में फुल कोर्ट 24 और 25 जून को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 और 25 जून को समाअत करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट का रोस्टर जो है वो जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 और 25 जून को समाअत करेगा। इस केस की इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट जो है उसके हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी और इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जो समाअत है उसको मुकर्रर कर दिया है और 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है उसका भी रोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 24 और 25 जून को इस केस की समाअत होगी। इकरामुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।